देश बनाना है। संघ द्वारा निर्धारित थीम पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण एवं निरंतरता में महिलाओं की भूमिका, ये एक महत्वपूर्ण विषय जिसमें संयुक्त राष्ट्र ने जारी किया है। ग्राम सभा की जागरूकता बहुत जरूरी है क्योंकि पेशा नियम बना है और उसके माध्यम से आदिवासियों को, गांव वालों को क्या अधिकार है, ये सब बताने के लिए जागरूकता अभियान के लिए कैलेंडर भी है, अभियान गीत का विमोचन भी हुआ है। अब जितने भी आपको अधिकार दिया गया है, आज ही जैसे हम लोगों ने सामुदायिक वन संसाधन अधिकार भी का वितरण किया है, आवासीय विद्यालय एकलव्य प्रयास के उत्कृष्ट छात्रों को भी सम्मानित किया है, वन अधिकार पत्रों का वितरण किया है, वन अधिकार पत्र ऋण पुस्तिका का वितरण किया है, आदिवासी हितग्राहियों को अंत व्यवसायी वित्त विकास निगम के द्वारा ट्रैक्टर का वितरण किया गया है और साथ ही जो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं उन शासकीय सेवा में नियुक्ति पत्र भी दिया गया है। महत्वपूर्ण बात है कि छत्तीसगढ़ सरकार निरंतर आदिवासियों के उन्नति, विकास, उनके अधिकार के प्रति सजग है और लगातार निर्णय लिया जा रहा है। जिस प्रकार से भाई कवासी लखमा ने जो बात कही कि हमने किसानों के जहाँ ऋण माफी किए, जहाँ 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी शुरुआत की, जहाँ 4000 रुपया प्रति मानव बोरा के दर से तेंदुपत्ता खरीदा, लघु उपज 7 से बढ़ाकर 65 किया और उसके साथ साथ उसका वैल्यू एडिशन किया जिससे रोजगार भी मिल रहा है और अच्छी कीमत भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अबूझ माड़ है वह क्षेत्र जो कभी सर्वे नहीं हुआ था, ना अंग्रेज कर पाए, ना आज़ादी के बाद से आज तक के हो पाया, वो काम हम लोगों ने शुरू किया और सैकड़ों आदिवासी भाई बहनों को वहाँ हमने उनको अधिकार पत्र दिया है, पट्टा दिया है, जिससे वो बैंक से लोन भी ले सकेंगे, खेत का समतलीकरण भी करेंगे, साथ ही धान जो उपज है उसे बेचने का अधिकार उनको मिल रहा है। उसके साथ साथ पूरे हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया में आदिवासियों से जमीन तो लिया जाता है विकास काम के नाम से, लेकिन कभी जमीन नहीं लौटाई जाती। लेकिन हमारी सरकार बनते ही 1700 किसानों के 4200 एकड़ जमीन लोहानी गुणम हमने वापस किया। साथ ही अब जब पेशा नियम बन गया है और पेशा नियम में यह प्रावधान है कि किसी भी ग्राम सभा में 50% आदिवासी होंगे, जितनी जनसंख्या होगी वो तो होगा ही, लेकिन कम से कम 50% होगा और उसमें से आधे महिलाएं होंगी। महिलाएं हमेशा जागरूक रही, आदिवासी महिलाएं, तो उनको भी अधिकार दिया उस ग्राम सभा में। साथ ही उस ग्राम सभा का अध्यक्ष आदिवासी ही होगा। एक साल कोई पुरुष बनेगा तो दूसरे साल महिला बनेगी। तो इस प्रकार से पेशा नियम में अधिकार दिया गया है। तो विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर ये सब काम किया गया है और जागरूकता अभियान हम लोगों को चलाना है ताकि सामुदायिक वन संसाधन अधिकार, हमने अभी तक के 4000 से अधिक सामुदायिक पट्टे बांटे हैं और उसमें लगभग 15 लाख हेक्टेयर जमीन दी गई है। जमीन तो मिल गया है, लेकिन क्या करना है, कैसे उसमें काम करना है, इसकी जानकारी अभी हमारे साथियों को नहीं है और जानकारी के अभाव में उस जो दिए गए अधिकार का सही सदुपयोग नहीं हो पाएगा। और इसलिए जागरूकता अभियान हम लोगों चला किए हैं और उसमें कैलेंडर को विमोचन किया गया, कब कब क्या क्या करना है। तो इसे हम लोगों को गांव-गांव पहुंचाना है, उन समितियों तक पहुंचाना है ताकि हमारे जो आदिवासी हैं गांव में रह के वन संसाधन अधिकार के माध्यम से वनों की सुरक्षा के साथ वन के विकास और उसके जो लघु अनुपज है उसका दोहन और उस दोहन करके उसका समुचित वैल्यू एडिशन करके उसका सही कीमत हमारे
आदिवासी भाई बहनों को मिले। गांव में जो अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दूसरी जाति के लोग रहते हैं, अनुसूचित जाति के रहते हैं, उन सब को शामिल करते हुए उस सामुदायिक वन अधिकार संसाधन अधिकार का लाभ वो उठा सके, प्रसंस्करण हम लोग लगा सकें। अभी कल ही परसों ही जो नीति आयोग की बैठक हुई, प्रधानमंत्री से भी मेरी मुलाकात हुई, तब भी मैंने कहा कि गांव के विकास के लिए अब जब हम लोग गांव में ही रूरल इंडस्ट्रियल पार्क लगाएंगे, हमारे जंगल में रहने वाले जो साथी हैं, यदि वो वहाँ चाहे महुआ से जुड़े हुए हो, चाहे इमली से जुड़े हुए हो, चाहे तीखू से उत्पादन करने वाले लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें हर्रा बहरा सब उत्पादन करते हैं, आंवला उत्पादन करते हैं। तो इसे जब प्रोसेसिंग करेंगे तो उसे यूनिट लगाने के लिए हमको ज़मीन चाहिए। तो वो जो 5 हेक्टेयर तक के जो ज़मीन पहले सरकार को, राज्य सरकार को अधिकार था, वो वापस ले लिया गया है। उसे फिर से देने की बात हम लोगों ने कही, ताकि हम गांव-गांव में इस प्रकार से प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकें और उससे लोग रोजगार भी मिलेगा और वैल्यू एडिशन होगा तो ज़्यादा कीमत भी मिलेगा। तो ये इसके लिए बहुत आवश्यक है और ये सब चीज़ें ग्राम सभा के माध्यम से तय होना है। और वो अधिकार भारत सरकार ने वापस लिया, तो फिर से हमने अनुरोध किया कि अधिकार हमको दे दिया जाए ताकि हम विकास के काम कर सकें। आज हम देखते हैं कि पलायन बहुत हो रहा है, तो ये पलायन रोकने के लिए सबसे बड़ा रोकने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम लघु अनुपात में हमको वैल्यू एडिशन करें। तो ये सब चीज़ें हैं, तो लगातार अधिकार संपन्न बनाने के दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और साथ ही साथ उसके साथ रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा मिले, आदिवासी ज़्यादा अधिकार संपन्न बने। और उसके साथ अभी हम लोगों ने पूरे छत्तीसगढ़ में, पहले तो बस्तर में हम इसकी शुरुआत किए थे, मलेरिया मुक्त बस्तर, उसके बाद पूरे छत्तीसगढ़ में इसका अभियान चलाया और मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 65% मलेरिया की बीमारी से कमी आई। नहीं तो हमारे जंगलों में रहने वाले हमारे भाई बहन मलेरिया जैसी बीमारी से पीड़ित होते थे, बहुतों लोगों की जान भी चली जाती थी, लेकिन अब उसमें करीब 65% की कमी आई है। स्वास्थ्य के दिशा में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, जिसमें हाट बाजार क्लिनिक योजना हम लोगों ने शुरुआत की। और ये बरसात का सीजन है, ये चौथी बरसात हमारी सरकार के आने के बाद, लेकिन उल्टी दस्त से की शिकायत अब हमारे ग्रामीण अंचलों में कम ही सुनाई पड़ता है। नहीं तो सैकड़ों की तादाद में, सैकड़ों गांव में हजारों लोग इससे पीड़ित होते थे और उसमें भी कई बार मृत्यु भी हो जाती थी। तो स्वास्थ्य की दिशा में भी लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। हाट बाजार क्लिनिक योजना के साथ साथ जो पीएससी, सीएससी, जिला अस्पताल, उसको सुदृढ़ीकरण करने के साथ हम लोगों ने पिछले 3.5 साल में आपने देखा कि 4 मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हमने की। तो लगातार स्वास्थ्य की दिशा में काम कर रहे हैं, रोजगार की दिशा में काम कर रहे हैं। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में आपने देखा कि जो नक्सली प्रभावित क्षेत्र हैं, जहां नक्सली लोग स्कूल की बिल्डिंग गिरा दिए थे, पढ़ाई नहीं होती थी, कैंपों में लगता था, तो उसके बाद जो हम लोगों ने विश्वास, विकास और सुरक्षा का अभियान चलाया, जिसमें आम आदिवासियों ने हमारा सहयोग किया और उसके जीवन में बड़ा परिवर्तन आया हमारी योजनाओं से। उसके बाद से अभी लगभग 300 स्कूल फिर से हम लोग प्रारंभ कर पाने में सफल रहे और इसके लिए मैं डॉक्टर प्रेम साय टेकाम और पूरे विभाग के अधिकारियों को, जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को बहुत बधाई देता हूँ, वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों को बधाई देता हूँ कि आप सबके सहयोग से 300 स्कूल फिर से प्रारंभ कर सके नक्सली क्षेत्रों में। और उसके साथ साथ स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल की शुरुआत हुई। अभी जब भी मैं बस्तर और सरगुजा संभाग का दौरा किया, प्रत्येक विधानसभा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत जब मैं वहाँ गया, तो एक ही दो मांग हमारे आदिवासी भाई बहन करते थे। एक तो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोल दें ताकि हमारे वहाँ के आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले बच्चे अंग्रेजी स्कूल के माध्यम से पढ़ाई कर सकें, और दूसरा बैंकों की मांग सभी विधानसभाओं में की गई, क्योंकि अब आदिवासियों के पास पैसा आ गया है, वो ट्रैक्टर भी खरीद रहे हैं, मोटरसाइकिल भी खरीद रहे हैं, 4 पहिया वाहन भी खरीद रहे हैं। तो आज सड़कों का जाल हम लोग बिछा रहे हैं ताकि विकास की गति तेजी से बढ़े। उसके साथ साथ संस्कृति की बात, देवगुड़ी, गोटुल
जो हमारे बस्तर की पहचान थी, हमारे आदिवासियों की पहचान है देवगुड़ी, चाहे बस्तर हो सरगुजा हो, सब जगह सैकड़ों की तादाद में, लगभग बस्तर में ही 2400 देवगुड़ी की स्वीकृति हमने प्रदान की। गोटुल का निर्माण चल रहा है। सरगुजा संभाग में भी देवगुड़ी के बारे में जानकारी नहीं थी। मैं खुद ही जाके बोला कि भाई देवगुड़ी के हम 5 लाख रुपया स्वीकृत कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे आदिवासी भाई बहनों को पता नहीं था, जनप्रतिनिधियों को पता नहीं था। तो फिर बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में वहाँ भी इसकी स्वीकृति दी जा रही है। तो हमारी संस्कृति बचाने के दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। बादल जैसे संस्था बस्तर में हमने शुरुआत की, ताकि आपके साहित्य है, आपकी संस्कृति है, आपके नृत्य है, लोकगीत है, लोक कला है, उस सब को हम सहेज सकें। और 16 प्रकार के भाषा में हम लोगों ने शब्दकोश बनाया है, पुस्तक छपवाया है, ताकि बच्चे अपनी मातृभाषा में उसके पढ़ सके और जो हमारी भाषा है वो विलुप्त न हो। इस दिशा में एक बड़ा काम हमारी सरकार ने किया है। इस अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं कि आप सब मिलकर विश्व आदिवासी दिवस हमारी सरकार ने छुट्टी घोषित की और आदिवासी भाई बहन इसके बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। और आज प्रत्येक गांव में, प्रत्येक ब्लॉक में, प्रत्येक जिला में, सब जगह इसका आयोजन हो रहा है। तो मैं इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए आप सबसे अनुरोध करूंगा कि राष्ट्रीय भावना से हमारे आदिवासी भाई बहन हमेशा ओतप्रोत रहे हैं और आज़ादी की लड़ाई में बड़ी भूमिका उनकी रही है। 1857 की गदर से लेकर 1947 तक के देश की आज़ादी में आदिवासी महापुरुषों का बड़ा योगदान रहा है और देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गया है। 11 अगस्त से 17 अगस्त तक के छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान हमर तिरंगा अभियान भी हम लोगों ने शुरुआत की है। तो इसे घर घर में हम लोग लगाएं, तिरंगा को लगाएं और पद यात्राएं भी आयोजित की जा रही है। सब में आप शामिल हों। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए अपने वाणी कहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए अनुरोध करूंगी आयुक्त श्रीमती शम्मी आबिदी जी। विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में आज आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उपस्थित विभागीय मंत्री, वन मंत्री महोदय, हमारे साथ वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए समस्त माननीय मंत्रीगण, उपस्थित इस सभागार में सभी हमारे विधायक महोदय, संसदीय सचिव महोदय, उपस्थित सभी अधिकारीगण का मैं विभाग की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। सर, आदिवासी हित सर्वोपरि है और आपके नेतृत्व में हमें सदैव ही वन प्रबंधन हो, चाहे वन अधिकार हो, चाहे शैक्षिक गतिविधियां हो और चाहे आदिवासी संस्कृति का संरक्षण करना हो, उसके लिए सतत हमें